अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अपने फ्रेंड की तरफ आए हैं। कुछ बातें थी उनका हमने उनसे पूछना था। तो ये हमारे दानियल भाई हैं और ये हमारे शहजाद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं दानियल भाई? मैं एमओ मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैं फार्मा की फील्ड में सीसीआर कंपनी में हूँ और जॉब कर रहे हैं मार्केटिंग के हवाले से। माशाल्लाह। आप शहजाद भाई? भाई मेरा बुटीक का काम है, वहाँ पे सिलाई वगैरह करते हैं, स्टूडियो में होता है। सही हो गया। मतलब पार्ट टाइम भी कोई काम करते नहीं हैं? पार्ट टाइम करेंगे, मतलब यही काम मतलब है। बात ही नहीं ठीक, पार्ट टाइम कहाँ से होना है। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और फलक भाई कैसी मसरूफियात है आज? बस मार्केटिंग के हालात आपके सामने ही है, जो मामला चल रहे हैं, कितनी महंगाई की वजह से जो मामला चल रहे हैं बस उसी में मसरूफ़ रहते हैं। टाइम नहीं मिलता कोई और काम करने के लिए। तो आज आप आए हुए थे, बड़ा अच्छा लगा कि आप आए हैं, आपने हमें खिदमत का मौका दिया है, बैठे हैं हमारे साथ, बड़ी खुशी हुई है आपको देख के कि आप आए हैं हमारे पास। मुल्क के हालात देखें, आपके सामने ही हैं जो भी हैं। वो तो ना ही पूछे तो बेहतर है। गरीब अवाम है जो वो खाने से काफ़ी उनके मामलात हैं, आने जाने से बहुत तंगी महसूस हो रही है। उसके अलावा महंगाई का तो आपको पता चल ही गया कि क्या मुल्क के हालात चल रहे हैं। अब महंगाई का तो अब यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं ना कि ये हमारा मुल्क ऐसा है कि रमज़ान में बाहर के मुल्क या जो गैर मुस्लिम है वो डिस्काउंट लगाते हैं, जो है ना राशन तकसीम करते हैं। दूसरे वो रमज़ान को समझते हैं, हमारे इस्लाम को समझना शुरू हो गया, लेकिन हम जो इस्लाम में हैं लेकिन हम फिर नहीं इस्लाम को समझते। यहाँ पे उतनी महंगाई, अब जो चीज़ लेने निकलो आप उसको आपको ज़्यादा महंगाई मिलेगी। यहाँ पे ये कंडीशन है। वो ही ना आग लगी पड़ी है। क्योंकि देखें, जब हमारा माशाल्लाह साल में एक मरतबा ही आता है रमज़ान का महीना, उसमें देखें कई अवाम ऐसी है कि वो सारा साल कभी उन्होंने मस्जिद की तरफ देखा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब रमज़ान आता है तो हर बंदा ही तौबा करने लग पड़ता है, इस्लाम में स्टेटस लग जाते हैं, स्टेटस लग जाता कि है हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। नहीं तो है। ये जहालत ही है ना। अगर सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप ये कर रहे हो तो आप शो क्यों कर रहे हो कि कैब पहन लेनी, लो जी मौलवी बन के निकल गए हैं कि भाई रमज़ान आ गया, रमज़ान के बाद पता ही कुछ नहीं। तो अगर हम हैं पक्के सच्चे मुसलमान हैं तो हमें उस पर अमल पैरा होना चाहिए, हमें उस चीज़ को लेके चलना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह है। अभी वो देखें कई अवाम ऐसी है कि यहाँ पे हमारे बेसिक ये चलता है कि सुबह टाइम चले जाएं, फजर की नमाज पढ़ी है हम लोगों ने सारी करके, तो अवाम बाहर व्हीलिंग कर रही है, रेसें खेल रही है, अफ्तारी के बाद जुआ हो रहा है। साल में एक मरतबा रमज़ान आता है। और आपको पता है कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपको पता है कि लाहौर में सबसे छोटा रोज़ा होता है। वो क्यों? क्योंकि ये रोज़ा रख के तो सो जाते हैं, 5-6 बजे तो उठते हैं, पीछे 2-3 घंटे रह जाते हैं। तो लोहरियों को रोज़ा वैसे नहीं लगता ना। तो भाई इन्होंने नमाज का कोई फिक्र है, परवाह ही कोई नहीं है। गल ना बात उतों भाजी ना कामकार दा होना, क्योंकि महंगाई इन्नी को हो गई है कि गरीब बंदा ते हुन समझ लो कि खान पीन तो भी तंग हो जाते हैं। रोज़ा फाके का नाम नहीं है, रोज़े का मतलब है नमाजें भी पढ़े, सारे काम करें, कुरान पढ़ें, अल्लाह से पढ़े, इबादत तौबा करें, करें, तौबा इबादत करें। करें। ये नहीं कि आपने कुछ खाए पिए बगैर तो यार रह ही लेंगे, वो कौन सी बड़ी बात है। जब खाए पिए बगैर सो के गुजारा करना है वो तो हम 2 दिन भी कर लेंगे, सोए रहेंगे। तो रमज़ान एक महीना ऐसा बरकत आता है जिसमें हमें चाहिए कि नेक काम करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, जो हमारे वर्षा फोत हो गए हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको पढ़ के बख्शे। ये बेसिक मंत उस चीज़ का है, लेकिन लोग यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। बस यही लोगों को यही हम लोग समझा रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि अवाम तक हमारी जो आवाज़ जाए, अवाम को पता चले कि ये माह रमज़ान का महीना है, नमाजें पढ़ें, जिक्र अज़कार करें, अपने लवाहिकीन के लिए दुआएं वगैरह करें। बिल्कुल बेशक। क्योंकि यही है कि वो तो दुनिया से अब चले गए हैं, चले हमने भी जाना है, लेकिन ये है कि कोई जाए तो पीछे से बंदा अच्छे अल्फाज में किसी को याद करे कि वो बंदा ऐसा था या वैसा हुआ। यही अवाम को हम बता रहे हैं कि अवाम मर्जी अपनी कर रही है, ऊपर से हमारे हुक्मरान वैसे हैं माशाल्लाह से कि उनको पता ही नहीं है क्या करना है। गरीब आदमी है जो भूखा मार रहा है। अमीरों का क्या है, वो तो ना भी कुछ करें, वो तो घर बैठे खा के ये ऐसा दौर चल रहा है, इसमें गरीब से गरीबतर हो जा रहा है, अमीर से अमीरतर हो जा रहा है। कल जैसे मैं डिस्कस करता शहजाद भाई के साथ बैठ के कि क्या मुल्की हालात चल रहे हैं मामला, तो वो बता रहे थे कि यार मेरे काम में इतने मामला इतना के हो चुके हैं कि कितने दिन हमारे पास काम ही नहीं आता। आप चाहे पूछ लें उनसे शहजाद भाई से कि उनके पास कितने दिन काम ही नहीं आता, कितने दिन हम फ्री होते हैं। कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं काम के। यही बातें हैं। हाँ जी शहजाद भैया, आप भी कुछ बताएं। भाई यही चीज़ होती है, पहले रमज़ान आता था सुबह 10 बजे जाते थे, 9 बजे, रात को 1-2 बजे जाते थे। अब 10-11 बजे जाते हैं, 4 बजे 5 बजे काम खत्म हो जाता है। तो हमारे भी कहते हैं ठीक है भाई, काम की वही रूटीन है कि काम इस टाइम तो है ही नहीं, रूटीन वही है। महंगाई ज़्यादा हो गई है, काम कम हो गए हैं, यही बस आज का चल रहा है। तो ये हुकूमत से अपील है कि अब गरीब आदमी खाए तो कहाँ से खाए, क्योंकि अब ये इसी महीने में चोरियां टिकटियां भी ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि घर में किसी के पास खाने कोई नहीं है।
यही मामला हम लोग देख रहे हैं, इसको ही डील कर रहे हैं कि कोई आ गया, वो उसको ले गया, उसने उससे पैसे छीन लिए, उसने उससे छीन लिए हैं। ऐसे ही यही मामला है। वो सैलरी मिलती है गरीब लोगों को तो रास्ते में मशीन मारने वाले होते हैं, वो इधर से लेके स्नैचिंग की इधर बात लेके तो वो बहुत चले ज़्यादा हो जाते चुकी हैं। है। तो गरीब आदमी करे तो क्या करे और कहाँ जाए। यही मुल्क के हमारे हालात इस तरह के हो गए हैं, कुछ अवाम भी हमारी उस तरह की हैं, वैसे ही आगे से हुक्मरान भी मिल रहे हैं हमें। बिल्कुल बेशक। तो ये अब कहा तो है हुक्मरान के साथ साथ अवाम का भी एक फर्ज है, अवाम को भी काफ़ी चीज़ें देखनी चाहिए। हम लोग सेलेक्ट ही नहीं कर पाते कौन हमारे लिए बेहतर है, कौन हमारे लिए बेहतर नहीं है। अगर अवाम इतना बाशऊर हो गए, समझना शुरू कर दे कि कौन हमारे लिए बेहतर है कौन नहीं, तो अगर हम नहीं, जब हम ये सोचेंगे ना कि वो सही है, हम उससे सही होना चाहिए, वो तब सही होगा जब हम सही होंगे। जब हम खुद से सही होना शुरू करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमें सही नजर आएगा, जब वो हमें देख के सही हो जाएगा। तो अवाम को चाहिए कि अगर उनके पास शऊर है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए और देखे कौन गलत है कौन सही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने जैसे बात की, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, सियासतदान सारे अपने बारे में सोचते हैं, बेशक अपने बारे में सोचते हैं। आप भी तो अपने बारे में सोचे ना, आप उनके चक्कर में या उनके पीछे जाके ये करके वो करके आप ना करें। आप देखें, आप समझें कि यार आपका वोट बड़ी अहमियत रखता है। आपका एक वोट बड़ी, आप कई दफ़ा इलेक्शन देखिए, एक वोट दो वोट का फर्क होता है, कोई 2 वोट से हार गया, कोई 1 वोट से जीत गया, तो ये बहुत मैटर करता है। आपका एक वोट बहुत ज़रूरी है। आप देख के वोट दें कि किसको वोट देना है किसको नहीं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप ना दें, अपना वोट ना ज़ाया करें। हमारे मुल्क में ऐसा दस्तूर है 2000 रुपये 3000 रुपये में वोट बिक जाता है। वोट बिक रहा है। ये बेसिक वोट नहीं बिक रहा, ये अवाम बिक रही है, अवाम क्योंकि बिक रही अवाम है। के पास खाने को कुछ नहीं है। घर में बच्चे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे, घर के वैसे उनके हालात ही वैसे हैं, ऊपर से जो किराएदार तबका वो देखें वो किस तरह मैनेज करेगा। एक मजदूर है, उसकी 1200 या 1500 रुपया पर डे की दिहाड़ी है, वो देखें अब वो 1500 में अपने बीवी बच्चों को पालेगा या घर का खर्चा निकालेगा या मकान का रेंट निकालेगा, वो क्या करेगा। यही बेसिक हम लोग इसी चीज़ को ना मद्देनजर देखते हुए कि यही सोच रहे हैं कि अब ये देखें कि इलेक्शनों की इन्होंने डेट फाइनल कर दी है, ये इनका फायदा ही कोई नहीं है हमें हुक्मरानों का। कभी कहते हैं इस डेट को इलेक्शन करवाना है, कभी इस डेट को करवाना है, लेकिन इसमें गरीब आवाम का क्या कसूर है। और आपको मैं एक और बात बताऊं, इलेक्शन तो हम सुनते रहते हैं, इलेक्शन होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन इलेक्शन के फैसले कहीं और ही होते हैं। ये हम लोगों ने वोट देने हैं या नहीं देने, ये अलग बात है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं वोट देने के, लेकिन ये फैसले कहीं और ही होते हैं। आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि कहाँ फैसले होते हैं कहाँ नहीं। तो अवाम को हक देना चाहिए, अवाम को देना चाहिए हक कि अवाम जिसे अपना नुमाइंदा चुने उसे ही लाना चाहिए। ये देखे ना, बेसिक अवाम को भी चाहिए कि अपना हक लेना। अवाम भी देखे ना, वो जिस तरह जो जहाँ पे उसको लगा रहे हैं, अवाम उसको देखते देखते उसके पीछे जा रही। बेसिक अगर मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने चोरी करनी है, मैंने 10,000 रुपया घर लेके आना, मुझे किसी दूसरे ने देखना, उसने कहना नहीं जी वो 10 लेके आया, तो मैं भी आज 10 ही लेके जाना। ये बेसिक गलत बात है। अवाम अपने माइंड से नहीं सोचती, उन्होंने एक नेचर ही अपनी माइंड सेट किया हुआ कि हमने, उसने 10 कमाया, हमने भी 10 कमाना। अवाम के माइंड को चेंज करना है कि आपने अपनी एक नेचर ही बना ली हुई है। माशाल्लाह कई अवाम ऐसी है, उनका इनकी वजह से ही काम खराब होता है, क्योंकि वो माशाल्लाह मेहनत करके कमाते हैं। कई बंदे हैं वो जो छीन के घर ले जाते हैं। फ़र्क यही है कि उसने माशाल्लाह मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, उसने अपने बच्चों का पेट पालना। तो छीनने वाले ने क्या करना, उसने उससे छीन लिया, उससे छीन लिया, बिल्कुल ऐसे उसने घर ले जाना जी कहाँ से है, मैंने तो आज बड़ी दिहाड़ी लगा लिया, मैंने वहाँ पे काम कर लिया। ये अवाम का नज़रिया ही उस तरह का हो गया, जिस तरह का वो मुझे देखें, भाई को देखें या आपको देखें, वो देखो देखी उन्होंने अपना सेट किया हुआ। हर बंदा काम में उलझा हुआ है। जैसे कि पहले हम जब काम करते थे तो मिलते थे, बैठते थे, अब इतना टाइम ही नहीं होता। हर बंदा अपने काम में पड़ा, अपनी ज़रूरतों में, अपने मामलात में, उसमें से हम लोग निकल ही नहीं पा रहे। कितने कितने दिन मुलाकात में थे। तो आपने अच्छा किया है कि प्रोग्राम शुरू किया है इस हवाले से। चलो अवाम भी हमें देखेगी, आपको देखेगी, चलो हमें मिल बैठने का जो है ना सिलसिला कार बन जाएगा हमें, चलो कि हम कुछ बैठ रहे हैं कर रहे हैं। और अब दूसरा जो है मुल्की हालात को और दूसरे तीसरे जो मुश्किलात है उसको उजागर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को शऊर दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको क्रेडिट दूंगा कि आपने प्रोग्राम शुरू किया है, इसके तवासर से लोगों को तक अच्छा और पॉजिटिव पैगाम जाए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है लोगों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन मेरे ख्याल में इंसान को हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को जो है ना वो कैरी करना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को लीव कर देना चाहिए। क्योंकि आपने 1000 नेकियां की है होना तो एक बुराई करो, यहाँ पे लोग हैं एक बुराई को देके आप 1000 नेकियां भूल जाते हैं। लेकिन अगर वो एक भी नेकी को याद रखें तो आप 1000 नेकियां भूलने की ताकत रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको क्रेडिट देना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया कि इसके हवाले से लोगों तक जो है वो अब ये देखेंगे, ये आए दिन कभी कोई जलसा करवा रहा है, कभी कोई जलसा करवा रहा है। अवाम ऊपर से देखें इतनी पागल है कि वो भाग भाग के उनकी तरफ जाती है, पता नहीं वो क्या दे रहे हैं। जलसों में मिलता गया, मैं यही बेसिक सोच रहा हूँ। बिरयानी मिलती है। जो बंदे देखें कि बिरयानी तो चले मिलती है,
आप खुद चले गए हैं, घर में जो बीवी हैं बच्चे हैं उनको भूखा मार के आप जलसे अटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। यही मैं कह रहा हूँ कि जलसे वालों ने क्या देना आपको, कि देखें आप वही नमाज पढ़ें, आप अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि अल्लाह के अलावा तो किसी ने नहीं आपको देना। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आप ऐसी है। अल्लाह से मांगे, किसी और से मांगने का फायदा ही कोई नहीं है। अल्लाह से दुआ करें कि हम लोग मुल्की हालात हमारे खराब हैं, ये हाँ। मजीद बेहतर करें हमारे हक में। उम्मीद है कि रमज़ान के बरकत महीने में जो है हम लोग दुआएं मांग रहे हैं, कर रहे हैं, नेक अमल करने के अल्लाह पाक हमें तौफीक दे हाँ। और हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो, कानून की पासदारी हो और अमीर गरीब के लिए कानून यकसा हो। कानून आप देखें, कानून सिर्फ उन्होंने बनाया हुआ सिर्फ गरीब आदमी के लिए, बिल्कुल अमीरों के लिए तो कानून ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। गरीब आदमी ने अब जारी सी बात है, वही बात आ गई कि 1500 रुपया कमाना है, वो घर आए पता चले कि उसका बेटा पकड़ा गया, क्या कर रहा था, गुड्डी उड़ा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ देखें बेसिक, अगर अमीर का बच्चा गुड्डी उड़ा रहा है उसने कहना वो तो फलां वकील का बेटा है, वो फलां जज का बेटा है। गरीब बंदे के उसको किसी ने क्राइम देखना को नहीं। बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता है और अमीर का क्राइम कुछ नहीं है। अब अमीर है, कोई भी नशा करता, कोई भी पकड़ा जाए तो कोई नशा नहीं है, और अगर गरीब है वो गुजरता, वो पुलिस वाले पकड़ लेते, उस पर कोई ना कोई चीज डाल देते हैं, क्योंकि पता है कि यार उसने तंग आके 4 पैसे करके अपनी जान छुड़ानी है। अमीरों के साथ छेड़ेंगे या उनको पंगा करेंगे तो भाई उनकी वो तबादले करवा देंगे, उल्टी पड़ जाती है, उल्टी पड़ जाएगी। तो ये तो हमारे मुल्क के हालात है। कानून, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कानून हमेशा यकसा होना चाहिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, मर्द औरत के लिए, सबके लिए कानून यकसा होना चाहिए। फिर जाके हमारा मुल्क जो है सही सिमत की तरफ जाएगा। चलें, इंशाल्लाह आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपका आना भी हमें बहुत खुशी है, आप आए, हमें खिदमत का मौका दिया, तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, उम्मीद है हमें, और आप इसी तरह लोगों की इंशाल्लाह खिदमत नेक्स्ट करते वीडियो में रहेंगे। मुलाकात होगी। नाजरीन, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ।